नमस्कार। 20 अगस्त की शाम आप हैं मेरे साथ ZTV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट। और वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम घोषित करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती संस्था के गठन को स्वीकृति दी। नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं को लाभ होगा। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में कोविड-19 के उपचार के बाद देखभाल के लिए विशेष क्लिनिक की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ आज से शुरू। राष्ट्रीय राजधानी में कल से मूसलाधार बारिश जारी। सुमित नांगल प्राग ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के 5वें संस्करण के परिणामों की घोषणा की। इस वर्ष गंगा नदी के किनारे स्थित 4,242 शहरों, 62 छावनी बोर्डों और 92 शहरों के सर्वेक्षण में लगभग 1,87,00,000 नागरिकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के चुनिंदा लाभार्थियों, स्वच्छग्रहियों और सफाई कर्मियों के साथ बातचीत की। उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्था के गठन को मंजूरी दे दी है। मीडिया को जानकारी देते हुए कल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। आज नौकरी के लिए जो युवा हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। ट्वीट संदेश में मोदी ने कहा कि NRA अनेक परीक्षाओं के झंझट से मुक्ति दिलाएगी, जिससे कीमती समय और संसाधनों की बचत होगी। उन्होंने कहा, इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। अमित शाह ने राष्ट्रीय भर्ती संस्था की स्थापना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। शाह ने कहा कि यह परिवर्तनकारी सुधार CET के माध्यम से केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए कई परीक्षाओं की बाधाओं को दूर करेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 3 हवाई अड्डों पर पट्टे पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने 2021 के लिए चीनी मिलों द्वारा दिए गए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 285 रुपए प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने उज्ज्वल वितरण कंपनी आश्वासन योजना के तहत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वितरण कंपनियों को पिछले वर्ष के राजस्व में कार्यशील पूंजी की सीमा 25% से अधिक दिए गए ऋणों की मंजूरी दी। कोविड महामारी से निपटने के लिए सरकार के सही समय पर किए गए प्रयासों के कारण देश में 20 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से ठीक होने की दर अब 73.64% हो गई है। उत्तराखंड में कोविड के 264 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 13,225 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कोविड के 2 और रोगियों की मौत हो जाने से इस बीमारी में मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। और गुजरात में कल कोविड-19 के 1,145 नए मामले दर्ज हुए हैं। राज्य में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और यह 78.98% तक पहुंच गई है। वहीं महाराष्ट्र में एक ही दिन में संक्रमण के रिकॉर्ड 13,165 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मरीज की कुल संख्या बढ़कर 6,28,642 हो गई है। यहाँ बीते एक दिन के दौरान संक्रमण से 346 मरीजों की मृत्यु के साथ ही मरने वालों की संख्या 21,000 का आंकड़ा पार कर गई है। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई में कोविड-19 के उपचार उपरांत देखभाल क्लिनिक शुरू किए गए हैं। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वायरल संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद अन्य बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। इसी बीच कल राज्य में 5,800 नए रोगियों की पुष्टि होने के साथ ही कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या 3,55,000 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ई संजीवनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 2 लाख लोगों ने टेली परामर्श लिया है।
यह कीर्तिमान 9 अगस्त के बाद केवल 10 दिनों की छोटी अवधि में ही हासिल किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज शुरू होगा। प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल के दौरान अनुसार बैठने की विशेष व्यवस्था की है। सदन में आने वाले सभी सदस्यों और कर्मचारियों की कोविड जांच कराई गई है। रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए पीएम स्वनिधि योजना लागू करने में मध्य प्रदेश सभी राज्यों में सबसे आगे है। पीएम स्वनिधि केंद्रीय योजना है। इसके माध्यम से लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी फेरी लगाने वाले विक्रेताओं को अपनी आजीविका दोबारा शुरू करने के लिए सस्ती दर पर काम करने हेतु पूंजीगत ऋण की सुविधा दी जाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कल से कई इलाकों में भारी वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक दिल्ली में हल्की से भारी वर्षा जारी रहेगी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर और आसपास के इलाकों में हल्की से भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। राजधानी में कई क्षेत्रों में जलभराव, पेड़ गिरने और बिजली के खंभे उखड़ने की खबरें हैं। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में हो रही लगातार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। भारी बारिश के चलते जमीन धंसने के कारण बद्रीनाथ और गंगोत्री मार्ग सहित कई सड़कों पर आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,838 रोगियों के ठीक होने के बाद उपचार दर में सुधार हुआ है और यह दर 75% से अधिक हुई है। अब तक 84,578 रोगी ठीक हुए हैं। बिहार में लगातार चौथे दिन संक्रमित मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,838 लोग ठीक हुए हैं, जब 2,884 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। सुमित नागल प्राग ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर में नागल ने चेक गणराज्य के किरी लेहचका को 2 घंटों से भी अधिक समय तक चले कड़े मुकाबले में 5-7, 7-6 और 6-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में नागल का मुकाबला स्विट्जरलैंड के स्टेनिस्लॉस वावरिंका से होगा। पुरुष डबल में भारत के दिग्गज शरण और AK श्रीराम बालाजी भी अपने अपने जोड़ीदारों के साथ क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZATV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।